दोस्तों, जब कभी भी हम लोग प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे वर्क करते हैं तो कैंडिडेट से हम चार्जेस लेते हैं अपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन चार्जेस लेते हैं तो आपके पास एक डाउट आ सकता है कि जो हम लोग कैंडिडेट से चार्जेस ले रहे हैं वो लीगल है या इलीगल है। सेम क्वेश्चन मेरे एक व्यूअर ने पूछा है कि कैंडिडेट से पेमेंट लेना लीगल है या इलीगल है, क्या कैंडिडेट से चार्ज ले सकते हैं। तो इसी चीज के बारे पे मैं आपको इस वीडियो पे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। 4 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर होने वाली है। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है प्लेसमेंट एजेंसी स्ट्रेटेजी के बारे पे, और कैंडिडेट से जब हम लोग चार्जेस लेते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे लीगलिटी को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस पे वर्क करना है, उस सब चीजों के बारे पे इस वीडियो पे आपको स्ट्रेटेजी मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर इस वीडियो पे हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लेसमेंट एजेंसी का वर्किंग प्रोसेस किस टाइप का रहता है, कैसे प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस वर्क करता है। देखिए, प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस का 2 टाइप का वर्क रहता है। एक तो कैंडिडेट को जॉब प्रोवाइड करना और कंपनी को कैंडिडेट प्रोवाइड करना। अब प्लेसमेंट एजेंसी जब कैंडिडेट को जॉब प्रोवाइड करती है तो उससे 2 टाइप के चार्जेस लेती है। एक तो हो गया रजिस्ट्रेशन चार्जेस और दूसरा हो गया फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी। जितना भी उसका सैलरी रहेगा फर्स्ट मंथ का, सिर्फ उतना उसका हाफ सैलरी ऐसा सर्विस चार्ज लेते हैं। अब यहाँ पर जो व्यूअर है उनका डाउट ये था कि जो हम लोग फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी ले रहे हैं कैंडिडेट साइड से वो इलीगल है या लीगल है, इस पे हमको वर्क कैसे करना चाहिए और इस पे हम लोग लीगल कैसे वर्क कर सकते हैं। इसी चीज को मैं आपके साथ 4 पॉइंट्स पे क्लियर करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन डिफाइन करेगा कि जो ये स्ट्रेटजी है कैंडिडेट से चार्जेस लेने का वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल है या फिर इलीगल है। तो क्वेश्चन के लिए वेट करिए, पहले हम लोग ये 4 पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे आपको स्ट्रेटजी समझ में आए कि इस पे कैसे वर्क करना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आया कि आप मार्केट को समझिए। आज की डेट में क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पीपल है, उनको जॉब की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और ज्यादातर उस टाइप के लोग अनएम्प्लॉयमेंट है जिनका माइंड सेट या तो गवर्नमेंट जॉब का माइंड सेट है या फिर उनके घर में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन वगैरह हो सकता है या फिर कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन ले लिया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ले लिया। तो इस टाइप के लोगों को जॉब की आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिसका फायदा अननेसेसरी के लोग हैं जो फॉल्ट वगैरह करते हैं, उस टाइप के लोग यहाँ पर इनका फायदा उठा रहे हैं। अब सिचुएशन यहाँ पर ये होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं इनके झांसे में आ जाते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर उन लोग अपना गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ भी दूसरा जॉब लेने के नाम पे अच्छा खासा इनको पैसा वगैरह दे देते हैं, जिसके कारण इनके साथ कुछ फॉल्ट हो जाता है, ठगी हो जाता है। ये जो पूरा मार्केट है ये मार्केट पूरा खराब हो चुका है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमको थोड़ा सा मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस प्रोसेस से रिलेटेड जो फॉल्ट हो रहा है, जो गलतियां कर रहे हैं दूसरे लोग, उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको चीजें समझ आएगी। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक बार जब मार्केट आप समझ लेते हैं, आपको पता चलता है कि हमारे आसपास गलत चीजें हो रही है, फॉल्ट हो रहा है, किसी के साथ ठगी वगैरह हो रहा है, किसी को जॉब के नाम पे उसके साथ गलत चीजें हो रही है। इस सिचुएशन पे अगर आप ईमानदारी के साथ, हॉनेस्टली के साथ सामने वाले कैंडिडेट को अगर जॉब प्रोवाइड करते हैं या फिर उसकी लाइफ को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सोने पे सुहागा वाला सिचुएशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का माइंड सेट इस टाइप का बन चुका है कि प्लेसमेंट एजेंसी जॉब लगाने के नाम पे पैसा लेती है और फिर उन लोग फरार हो जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जो आपने कमिटमेंट किया है उसको आप फुलफिल करते हैं, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम हाई क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट पे आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा। और जब मार्केट पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपका जाएगा तो यहाँ पर आपका बिजनेस सडनली से यहाँ पर ग्रो करेगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है आपको अंडरस्टैंड मार्केट, आपको मार्केट का समझ होना चाहिए कि भाई मार्केट पे अभी क्या चल रहा है और उससे हम लोग कैसे आउटकम ले सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है बी ट्रांसपेरेंट। आप जिस भी टाइप का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं
उससे रिलेटेड आप ट्रांसपेरेंट रहिए। सामने वाला कैंडिडेट नीडी पर्सन है, वो आपके पास जॉब के लिए आ रहा है, उसको आप ट्रांसपेरेंट होकर बताइए कि आप किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप का आपका चार्जेस वगैरह रहता है, कैसे आपका फॉलोअप सिस्टम रहेगा, और हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है जैसे कि लीगल हो गया या फिर और भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह हो गया, ये सब चीजें क्या है आप ये नीडी पर्सन को ट्रांसपेरेंट होकर बताइए। जब आप ट्रांसपेरेंट होकर चीजें सामने रखते हैं तब आपका जो नीडी पर्सन है वो आपके ऊपर ट्रस्ट रखता है और आपके साथ वर्क करने के लिए या फिर आपकी सर्विसेज लेने के लिए एग्री कर जाता है। तो सेकेंड पॉइंट है आपका बी ट्रांसपेरेंट। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर लीगल स्ट्रॉन्ग। आप अपने बिजनेस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लीगली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रखिए। लीगल स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो सामने वाले के ऊपर एक और ट्रस्ट फैक्टर आया कि हाँ भाई, जिस भी प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ या फिर जिनकी मैं सर्विस ले रहा हूँ वो लीगल स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ये आपका मार्केट पे अच्छा फीडबैक लाता है, अच्छा आपका मार्केट पे पहुंच बढ़ाता है। तो लीगल स्ट्रॉन्ग जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा लीगल स्ट्रॉन्ग रहिए। फोर्थ पॉइंट है वर्क ऑन रिटर्न। हमेशा काम करिए रिटर्न पे, चाहे आप कैंडिडेट साइड पे काम कर रहे हो चाहे आप क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हो। जिस भी साइड पे आप काम कर रहे हैं हमेशा रिटर्न पे काम करिए। कैंडिडेट को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको बताइए, उनके साथ एक साइनिंग अथॉरिटी वगैरह लीजिए। क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो किस टाइप की सर्विसेज इनको प्रोवाइड करेंगे उस टाइप का आपको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पे वर्क करना पड़ सकता है। जितना अच्छा तरीके से रिटर्न डॉक्यूमेंट पे वर्क करेंगे उतना ही आने वाले टाइम पे आप अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है दोस्तों। पहला है मार्केट को अंडरस्टैंड करिए, ट्रांसपेरेंट रहिए कि भाई आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कैंडिडेट को, लीगल स्ट्रॉन्ग रहिए, अपने आप को लीगल स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने बिजनेस को वर्क ऑन रिटर्न पे काम करिए जो आपको आने वाले टाइम पे ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिल सकेगा। अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप बोल रहे हैं कि मैं कैंडिडेट से चार्जेस ले रहा हूं तो ये लीगल है या नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर आप इन सब 4 पॉइंट्स पे वर्क करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट से चार्ज लेना मेरे लिए लीगल है या फिर इलीगल है। आप मार्केट की पहुंच को समझ रहे हैं, मार्केट पे क्या चल रहा है, मार्केट में बहुत जगह फॉल्ट वगैरह चल रहा है, गलत चीजें चल रही है, उस सिचुएशन में आप ईमानदार होकर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैंडिडेट को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो क्या इलीगल है उनसे चार्जेस लेना, ये आप बताइए। आप कैंडिडेट के साथ ट्रांसपेरेंट है, जो चीज है जिस टाइप का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस टाइप का आपका चार्जेस है वो कैंडिडेट के सामने एकदम ट्रांसपेरेंट होकर आप बता रहे हैं, तो ये आप बताइए कि ये चीज लीगल है या फिर इलीगल है। आप लीगल स्ट्रॉन्ग है, आपका बिजनेस है, फॉर्म बना हुआ है वो एकदम ही ज्यादा लीगल स्ट्रॉन्ग है, हर चीज आपका डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा प्रॉपर तरीके से आपका बिजनेस स्टेबल है लीगली। तो ये आप बताइए कि आप कैंडिडेट के साथ जब वर्क करेंगे उनसे चार्जेस लेंगे तो ये इलीगल हो रहा है कि इलीगल हो रहा है। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए क्यों पूछ रहा हूँ अभी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। आप रिटर्न वर्क कर रहे हैं कैंडिडेट की साइड से भी और क्लाइंट साइड से भी, तो यहाँ पर लीगल इलीगल आपके ऊपर आना चाहिए कि आप यहाँ पर एनालिसिस कर सके कि ये लीगल वर्क हो रहा है या फिर इलीगल वर्क हो रहा है। क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर खेल है आपका माइंड सेट का। जब तक से आपके माइंड सेट पे क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं कैंडिडेट से जो चार्जेस वगैरह ले रहा हूँ वो लीगल है या फिर इलीगल है, तो आप अपने बिजनेस पे ज्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको ये जो 4 पॉइंट बताया, 4 स्ट्रेटेजी बताया, उसके बिहाफ पे अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपका माइंड सेट जो पहले कंफ्यूज था वो क्लियर होगा, और जहां आपका माइंड सेट क्लियर होगा वहां पर आप अपना प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे अच्छा खासा ग्रो करके उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए है। जब आप इस टाइप की चीजों पे वर्क करते हैं तो ये आप खुद से एनालिसिस करिए कि भाई मैं कैंडिडेट से जब चार्जेस ले रहा हूँ तो वो लीगल प्रोसेस पे आएगा कि इलीगल प्रोसेस पे आएगा। ये आप खुद से एनालिसिस करें, खुद को आंसर करिए और अपना माइंड सेट को यहाँ पर क्लियर करें। मेरा काम है यहाँ पर स्ट्रेटेजी बताना है, एजुकेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस हिसाब से इस पे आपको वर्क करना है, लेकिन क्लियरिटी लाना, माइंड सेट पे वर्क करना वो तो आपको ही यहाँ पर करना पड़ेगा। अब आता है आपके लिए एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि अपकमिंग वेबिनार के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, वहां पर और भी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।